हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन एंड हार्मोनिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन एंड हार्मोनिक फंक्शन। ओके, मैं पहले आपको थोड़ा सा एनालिटिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे कोई भी हमारे पास जो फंक्शन है नॉर्मली अगर जैसे वो डिफरेंशिएबल होते हैं, उनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। कम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर कोई कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, इसका डेरिवेटिव लेने को हम कहते हैं एनालिटिक फंक्शन, यानी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अभी हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, कोई भी आप फंक्शन ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड, इज सेट टू बी एनालिटिक, मीन्स डिफरेंशिएबल है। कब है? एट पॉइंट z इज इक्वल टू जी नॉट इफ, क्या कंडीशन है आपके पास? अगर उसका डेरिवेटिव आप लेते हैं z की रिस्पेक्ट से, आप इसको f प्राइम ऑफ z भी कह सकते हैं, उस पर आप डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाते हैं। लिमिट आपके पास एग्जिस्ट करती है डेल जी अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ जी प्लस डेल जी, आप डेरिवेटिव की यही डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल जी एग्जिस्ट। अगर ये डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट करता है एंड इट शुड बी यूनिक, एंड इट इज यूनिक एट जी नॉट, जो हम पॉइंट ले रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं इसको एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन भी इसको कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड, आपको बाकी नाम भी इनके पता होने चाहिए, दोज आर रेगुलर फंक्शन एंड होलोमॉर्फिक फंक्शन। होलोमॉर्फिक फंक्शन। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल से बताती हूँ कि कैसे आप ये जज कर सकते हैं कि आपके पास जो फंक्शन है आपका वो एनालिटिक है या नहीं। एग्जांपल नंबर 1, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप कैसे देख सकते हैं, क्राइटेरिया क्या है आपके पास ये देखने का कि आपका फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, तो वो है काशी-रीमान इक्वेशंस। ये आपके पास एक क्राइटेरिया है देखने का कि आपका फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। आपको इजी वे प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं कोई भी फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, तो काशी-रीमान इक्वेशंस को अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब है एनालिटिक है। ये हमारे पास एक थ्योरम है जो कि ये कहता है W इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। अब बात ये है कि काशी-रीमान इक्वेशंस क्या है। W इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी में लिखा है, u इज योर रियल पार्ट, v इज योर इमेजिनरी पार्ट। तो आपके पास जो इक्वेशंस है पार्शियल u बाय पार्शियल x, अगर u का आप x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं, इट शुड बी इक्वल टू पार्शियल v बाय पार्शियल y, एंड जो सेकंड आपके पास कंडीशन है वो है पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल x। ये आपके पास काशी-रीमान इक्वेशंस हैं कार्टेशियन फॉर्म में। आप अगर आपको देखना है, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ये चेक करने के लिए कि आपका फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर, बताएं फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। जो ऊपर आपके पास काशी-रीमान इक्वेशंस हैं उन्हीं को आप निकालेंगे। पहले आप थोड़ा सा अपने फंक्शन को सीधा करेंगे। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर है, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है आपके पास, आपने पुट किया एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, स्क्वायर को आपने ओपन किया ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब आप जानते हैं, आप साइड पर लिखेंगे सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1,
तो -1 से ये आपका y जो है ये माइनस का हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज योर रियल पार्ट, प्लस आयोटा इंटू 2xy। अब आप नाम दे देंगे, इसको आप u का नाम दे दें, इमेजिनरी पार्ट को आप v का नाम दे दें। योर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 2xy। अब आप काशिरीमान इक्वेशंस को इस पे अप्लाई कर देंगे, जो कि फर्स्ट हमारे पास काशिरीमान इक्वेशन है पार्शियल u बाय पार्शियल x इज इक्वल टू, u का x की रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव लेते हैं, आपके पास आता है 2x। दूसरा है आपके पास पार्शियल v बाय पार्शियल y, v का आपने y की रिस्पेक्ट से लेना है, वो आपके पास आएगा y का 1 आ जाएगा तो 2x, दे आर इक्वल। पहली जो काशिरीमान इक्वेशन है वो आपकी सेटिस्फाई हो गई, पार्शियल u बाय पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v बाय पार्शियल y। अब हम सेकेंड चेक करते हैं, ये आपकी फर्स्ट है। सेकेंड काशिरीमान इक्वेशन है आपके पास पार्शियल u बाय पार्शियल y, u का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लीजिए -2y एंड पार्शियल v बाय पार्शियल x लीजिए, वो आएगा आपके पास 2y। तो काशिरीमान इक्वेशन आपको क्या कहती है, पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल x, तो वो वाला माइनस उठ के इस साइड पे आ जाएगा और ये भी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो गई है। सो u ऑफ एक्स वाई, नो योर फंक्शन इज f ऑफ z इज एनालिटिक। इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल और करते हैं ताकि आपको थोड़ा सही क्लियर हो जाए। सेकेंड हम f ऑफ z चूज करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है, बताइए f ऑफ z इज इक्वल टू e की पावर माइनस x इंटू कॉस y प्लस आयोटा साइन y। ये आपके पास f ऑफ z है, आपको बताना है इज एनालिटिक और नॉट। इसमें से पहले आपको अपना u एंड v चूज करना है। रियल पार्ट आपका u है, e की पावर माइनस x cos y, एंड इमेजिनरी पार्ट आपका v है, दैट इज e की पावर माइनस x sin y। अब इस पे काशिरीमान इक्वेशंस आप सेटिस्फाई कराएंगे, पार्शियल u बाय पार्शियल x इज इक्वल टू e के रिस्पेक्ट से आप इस पे डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे, cos y साथ ऐसे ही रहेगा, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x एंड माइनस x का -1, तो मैंने इसको लिख दिया e की पावर माइनस x cos y। सेकेंड इज पार्शियल v बाय पार्शियल y इज इक्वल टू, v का y के रिस्पेक्ट से आपने लिया, e की पावर माइनस x साथ ऐसे ही रहेगा, sin y cos y। तो क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है। आपके पास फर्स्ट जो काशिरीमान इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं की, क्योंकि पार्शियल u बाय पार्शियल x दिस शुड इक्वल टू पार्शियल v बाय पार्शियल y, लेकिन यहाँ पे आपके पास माइनस एक्स्ट्रा आ गया है, सो दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब है आपको दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। CR equations are not satisfied, so you can say that your f of z is not analytic। so I hope अब आप बता सकते हैं कोई भी फंक्शन आपका एनालिटिक है या नहीं। अब हम चलते हैं हार्मोनिक फंक्शन की तरफ। हार्मोनिक फंक्शन के लिए भी आपके पास बड़ा ही इजी एक वे है जहाँ से आप बता सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो हार्मोनिक है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, इफ़ योर, मैं सिंपल आपको बता देती हूँ, इफ लैप्लास इक्वेशंस आर satisfied, then you can say that your function is harmonic function। your function is harmonic function। अब कोई भी एक एग्जांपल लेके हम ये चेक कर लेते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए आपकी लैप्लास इक्वेशन क्या है, फिर भी आप सेटिस्फाई कराएंगे।
भी हम एक फंक्शन चूज कर लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, u of x y is हार्मोनिक फंक्शन, एक्स वाई पे डिपेंडेंट है। दिस फंक्शन इज हार्मोनिक फंक्शन आर नॉट। आपने चेक करना है। लेप्लास इक्वेशंस में आपको बता देती हूँ क्या है। लेप्लास इक्वेशंस आर, लेप्लास सॉरी एक ही इक्वेशन है, इक्वेशंस नहीं आप कॉल करेंगे। लेप्लास इक्वेशन है आपके पास पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ आप देख रहे हैं आपका सारे का सारा काम रियल पार्ट्स पे हो रहा है। आपने u ऑफ एक्स वाई को चूज किया हुआ है, सारा काम आप रियल पार्ट पे ही करेंगे। u का आप x के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव लेंगे, u का आप y के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव लेंगे, आप इनको इक्वल करेंगे। अगर आपके पास इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो आप कह सकते हैं आपका फंक्शन हार्मोनिक है। अब हम लेट करते हैं एक फंक्शन u ऑफ एक्स वाई है हमारे पास e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई। ये CR इक्वेशंस में भी हमने इस तरह का फंक्शन लिया था। हम पार्शियल u बाय पार्शियल x निकाल लेते हैं। u का x के रिस्पेक्ट से जब आप लेंगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई, एंड इसी का हम ले लेते हैं डबल डेरिवेटिव पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि एक और माइनस आएगा, तो e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई आपके पास आ गया। अब हमने y के रिस्पेक्ट से लेना है पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स ऐसे ही साथ आ जाएगा cos y माइनस sin y इसका डेरिवेटिव, तो आपके पास आंसर आ गया माइनस e की पावर माइनस एक्स sin y, एंड देन आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन आपने डेरिवेटिव लिया तो माइनस e की पावर माइनस एक्स एंड साइन y का आप डेरिवेटिव क्या आएगा cos y। अब हम इसको लेप्लास इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या आया था e की पावर माइनस एक्स cos y, एंड y के रिस्पेक्ट से हमारे पास आया है माइनस e की पावर माइनस एक्स cos y। एक प्लस का है एक माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वल टू 0 आ गया है। ऊपर हमने लेप्लास इक्वेशन में यही पढ़ा है कि अगर x के रिस्पेक्ट से आप डबल डेरिवेटिव लेते हैं प्लस y के रिस्पेक्ट से उनका इक्वल टू 0 आ जाएं तो आप कह सकते हैं आपकी इक्वेशन आपका जो फंक्शन है वो हार्मोनिक है। देन यू कैन से दैट u ऑफ एक्स वाई इज हार्मोनिक फंक्शन। आई होप आपको समझ लग गई होगी कैसे आप हार्मोनिक फंक्शन का आपके पास क्या क्राइटेरिया है, एनालिटिक फंक्शन का क्या क्राइटेरिया है। ओके, ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय।